अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की अच्छी बात के साथ आपकी आयशा आपी आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रात को सोने की दुआ पढ़ना क्यों ज़रूरी है हम सब के लिए। आज मैं वो आपको बताती हूँ। चलूँ, मुझे ऐसे फ़ील क्यों होता है कि आप लोग अच्छी बातें आपसे शेयर की जाएँ, आप ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते। ऐसी बात ही है ना। देखें भी, ये तो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। अगर हम लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उसमें जब तक हम सुन्नत नबवी शामिल नहीं करेंगे तब तक हम अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इस चीज़ का आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे प्यारे नबी ने अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक जो आयात उन पे नाजिल की गई कुरान पाक की हों या वैसे दुआज़ हों, वो अल्लाह पाक ने उनको पढ़ने का तरीका सिखलाया। आगे उन्होंने हमें पढ़ कर बाअमल ज़िंदगी गुजार कर हमें बताया कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये दुआज़ का अहतमाम करना। इन दुआज़ के पढ़ने से हमारी ज़िंदगी में किस किस चीज़ की बरकत होती है, हमारे लिए कितनी अल्लाह ताला आसानी पैदा कर देते हैं, कितने मामलात में हम लोग सुकून से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन सम टाइम हमें पता नहीं चलता। और इसलिए क्योंकि हम ये समझ रहे होते हैं कि अल्लाह की अता है हमारे ऊपर, फ़ज़ल है, करम है अल्लाह पाक का। ऐसे ही अल्लाह पाक भी उन्हीं अपने बंदों पे फ़ज़ल और करम करता है जो अल्लाह की के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारते हैं। उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप बहुत अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अपनी लाइफ में दुआज़ का अहतमाम लाजमी करें। और उन सब दुआज़ में एक दुआ रात को सोने की भी है, उसका हमें पढ़ने का अहतमाम क्यों करना चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। देखें, रात को सोने की दुआ है अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमूत व अहिया। जिस इंसान ने रात को सोने के टाइम ये दुआ पढ़ी और वो सो गया तो उसने अल्लाह पाक से अल्लाह के फ़ज़ल और करम की दुआ की, या अल्लाह आपके फ़ज़ल और करम से ही मैं सो रहा हूँ, मुझे नींद आएगी, और आपके फ़ज़ल और करम से अगर मुझे जाग आई तो आपका बहुत बड़ा करम होगा मुझ पे। देखिए ये कितनी बड़ी अल्लाह की अता है। और हम लोग समझते हैं कि जितनी ज़िंदगी है उतनी गुजार के जानी है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर इंसान की लाइफ का टाइम एक मुकर्रर किया हुआ है कि जितने इंसान ने ज़िंदगी यहाँ गुजार कर जानी है। लेकिन जब हम दुआ पढ़ के सोंगे तो अल्लाह ताला को भी इस चीज़ का पता होगा कि ये मेरा बंदा मेरा कितना शुक्रगुजार है कि अगर मैं इसको नींद देता हूँ सुकून की तो वो मेरा शुक्र अदा करके सोता है, और अगर मैं इसको सुबह को उठाता हूँ जाग देता हूँ तो वो जागने के टाइम भी मेरा शुक्र अदा करता है कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, तूने मुझे जाग दी और मुझे नई ज़िंदगी अता की। ज़ाहिर है हर रोज़ हमें नई ज़िंदगी मिलती है ना सोने के बाद। आपको पता है जो नींद है ना वो मौत की छोटी बहन है। ये बात आज आपको पता चली होगी जो मैं बता रही हूँ आपको। आपको नहीं पता कि मौत इंसान को ना जब आती है ना तो उसको पता नहीं होता कि मेरा मौत आ रही है मुझे ना। तो मौत के टाइम इंसान बेबस हो जाता है, हर दुनिया के काम से उसका दिल उचाट हो जाता है, उसको सिर्फ आगे वाला जहां नज़र आ रहा होता है। जो अमाल उसने इस दुनिया में किए होते हैं उस टाइम उसको मालूम हो रहा होता है कि काश मैं अच्छा टाइम स्पेंड कर लेता, मैं प्यारे नबी के मुताबिक सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी अपनी गुजारता, उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता तो कितना ही अच्छा होता है। तो क्या ही अच्छी बात है अगर हम ये सारी बातें वक्त से पहले यानी कि मौत से पहले अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो हमारे लिए इस जहां में भी आसानी है और मौत के टाइम भी आसानी है और मरने के बाद भी आसानी वाले मामलात हैं अगले जहां में। तो इसके लिए ज़रूरी है ना कि हमें अल्लाह के बताए हुए हुक्म के मुताबिक अपनी दुआज़ का अहतमाम अपनी लाइफ में ज़रूरी समझना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगती होंगी, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही बात करती हूँ। उसमें आप लोगों का भी फ़ायदा होता है और मेरा भी फ़ायदा है। देखिए हमें ना ये सबको पता होता है दुआज़ आती भी होती हैं लेकिन हम उसका पढ़ने का अहतमाम नहीं करते, जबकि हमें पता भी होता है कि वो हमारी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है। अब एक ही छोटा सा पॉइंट था कि रात को सोने की दुआ हमें आती होती है लेकिन हम जल्दबाजी करते हैं, हम सो जाती हैं। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। दुआज़ का अहतमाम करने से साथ साथ आप रात को सोने की लाजमी सूरह मुल्क भी पढ़ा करें। उसका क्या फ़ायदा कि जब आप कि हर इंसान ने मरना, ये तो बरहक है ना मरना, तो जब वो उसकी डेथ हो जाती है ना तो वो एक्सपायर हो जाता है और अल्लाह के पास चला जाता है। तो मरने के बाद सूरह मुल्क कब्र के अंदर जितना उस बंदे का साथ देगी ना कि आप सोच नहीं सकते। आप यकीन जानिए कि आप ना अगर इस बात को फॉलो कर लें ना तो आपकी ना कब्र तो सवरी सवरी 100% गारंटी के साथ आपको कब्र के अंदर
किसी भी तरह की परेशानी नहीं बनेगी। इस चीज़ का मेरे प्यारे अल्लाह की तरफ से वादा भी है कि जिस इंसान ने सूरह मुल्क रात को सोने से पहले पढ़ी और पढ़ने के बाद वो सो गया, तो अल्लाह पाक मरने के बाद उसकी कब्र के अंदर सूरह मुल्क उसका कितना साथ देगी ये उसको भी अंदाज़ा नहीं है, उस इंसान को, पढ़ने वाले को, कि उसके ऊपर से कब्र का अजाब हटा दिया जाएगा इस सूरत के पढ़ने की बरकत से। इसलिए अपनी ज़िंदगी में आप दुआ का अहतमाम भी लाजमी रखें और सूरह मुल्क पढ़ने लाजमी रात को सोने से पहले पढ़ें, ताकि अल्लाह पाक हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आसानी करे। हालांकि हमें सबको पता होता है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं, लेकिन शैतानी अमलियात जो होते हैं ना, शैतान हमें एक तरफ से हटा देता है, वो हमारा ध्यान हटा देता है इन चीज़ों की तरफ से, इन पढ़ाइयों की तरफ से, कि हम उस तरफ जाते ही नहीं हैं, जबकि हमारी लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप सोच नहीं सकते। मैं आपको इस चीज़ की 100% गारंटी देती हूँ कि जो इंसान सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जब मैं छोटी सी थी, आई थिंक सो 5 क्लास में, मुझे ये तब पता चला था कि सूरह मुल्क पढ़ना कितना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मैंने कुरान पाक भी पढ़ लिया था, तो मैंने सूरह मुल्क का अहतमाम उस वक्त से कर रही हूँ और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सूरह मुल्क डेली पढ़कर सोती हूँ। अल्लाह की तरफ से ना नागा हो तो ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में कोशिश की है सूरह मुल्क का एहतमाम करने की और उसको पढ़ने की, कि डेली पढ़ के सोना है। और आप सबसे भी मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि अगर आप इसका अपनी लाइफ के अंदर पढ़ना ज़रूरी बहुत शामिल कर लेना, कि बहुत पढ़ना ज़रूरी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी तरह की परेशानी का सामना होगा। ठीक है ना, ज़िंदगी में ना आखिरत में। भाई ये तो कब्र की वजह से है ना, इसका तो शर्तिया अल्लाह पाक ने खुद हुक्म दिया है। ठीक है, तो इसलिए हमें कब्र के अजाब से बचने के लिए सूरह मुल्क का अहतमाम करना चाहिए और साथ में ही हमें रात को सोने की दुआ पढ़ कर सोना चाहिए, क्योंकि इसके पढ़ने का ये फ़ायदा है कि हम अल्लाह से एक तो अच्छी और पुरसकून नींद की दुआ भी कर रहे होते हैं, उसके फजल और करम की दुआ कर रहे होते हैं, और साथ में ही हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि उस मालिक ने हमें एक अच्छी नींद भी दे रहे हैं और अच्छी जाग भी इंशाल्लाह देंगे। ठीक है, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद है आप लोगों को आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आज की जो वीडियो है हम सब मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास और अहम है, और इस वीडियो के देखने वालों के लिए सबसे ज़रूरी मैसेज मेरा ये है कि आप ज़रूर 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 सूरह मुल्क रात को पढ़कर सोया करें और लाजमी रात को सोने की दुआ का एहतमाम भी करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी तो संवरेगी ही, लेकिन आपकी कब्र संवरने की गारंटी मैं देती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है और अल्लाह ताला अपने बंदों से किया हुआ वादे से नहीं मुकरते। हम इंसान हैं जो अपने वादों से मुकर जाते हैं, लेकिन मेरा प्यारा रब इस चीज़ से नहीं मुकरता। इसलिए मैंने आपको ये गाइड किया, आज की अच्छी बात शेयर की आपसे। ओके जी, इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।